तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस बीच खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सर्च अभियान के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। जी हां, उधमपुर के बसंतगढ़ में मुठभेड़ में जवानों ने आतंकी संगठन जैश के एक समूह को घेरा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि उधमपुर में सेना का एक जवान शहीद हुआ था। पहले गोली लगी थी, अस्पताल भर्ती कराया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका है क्योंकि संदिग्ध गतिविधियां लगातार चल रही हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर में सेना का जो एक्शन है वो लगातार जारी है और समझना ये पड़ेगा कि आखिरकार ये कौन से वो आतंकवादी हैं जो छिपकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, उधमपुर में सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई है जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया है। बिल्कुल, तो संदिग्ध गतिविधियों में ये त्वरित एक्शन लिया गया। उधमपुर में सेना का जवान शहीद हो गया। हालांकि ये दुखद खबर इस वक्त मिल रही है, लेकिन लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को ढूंढ कर सुरक्षा बल जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सेना का एक्शन इस वक्त जारी है। हालांकि तनाव की स्थिति है, वहां पर भी हमने देखा कि सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। प्रदर्शन के जरिए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। कल भी अलग अलग जगहों पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर लोग रोष मार्च निकाल रहे थे और कश्मीर बंद का आह्वान भी किया गया था। और रविंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, देखिए, संयुक्त तो ऑपरेशन था ये जो उधमपुर के बसंतगढ़ में चल रहा था। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी, लेकिन इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि डुड्डू इलाका जो बसंतगढ़ का है वहां पर आतंकी जो है देखे गए हैं और उसके बाद कॉर्डन किया गया इलाके को और आतंकियों ने जब खुद को घेरा देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई। हालांकि उसमें एक जवान जो है पहले जख्मी हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर जख्मों का तावना सहते हुए वो जवान जो है वो शहीद हो गया। लेकिन एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है। उन आतंकियों को घेर कर जल्द से जल्द ढेर करने का जो प्रण जो है वो भारतीय सेना के जवानों ने लिया है और जल्द ही उन आतंकियों को ढेर किया जाएगा। क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीते कल भी कुलगाम के इलाके में एक आतंकी को घेरा गया था और उस आतंकी के साथ एनकाउंटर भी शुरू हुआ। इसी प्रकार LOC के ऊपर भी आतंकी घुसपैठ जो है वो बड़ी है। हालांकि पुंछ के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है 10 दिन से चल रहा है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। जैसे जैसे इनपुट्स मिलते हैं वैसे वैसे कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन LOC के ऊपर 2 आतंकियों को ढेर किया और भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ। लेकिन आज बसंतगढ़ के डुडू इलाके में जो है वहाँ सुरक्षा बलों की जानकारी मिली थी और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें अभी एक जवान जो है उसके शहीद की खबर आई। लेकिन देखा जाए तो पहलगाम में जिस प्रकार से जो पर्यटक आए थे या उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसमें 17 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी। बिल्कुल रविंद्र, और कहीं ना कहीं अब इस देखना होगा कि आने वाले समय में ये ऑपरेशन किस तरीके से आगे चलता है। अब रहिए हमारे साथ, लगातार नजर रहेगी इस खबर पर। और इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद जिले के लसाना वन क्षेत्र में तलाशी अभियान लगातार जारी है। सेना, पुलिस और CRPF के जवान आतंकवादियों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल, तो सुरक्षा कर्मियों ने जम्मू राजौरी पुंछ मार्ग और मुगल रोड को जोड़ने वाली जो सड़क है वहां पर सतर्कता बढ़ा दी है। वाहनों की जांच भी की जा रही है। लगातार रविंद्र हमारे साथ बने हुए, क्योंकि उधमपुर में भी जिस तरह से सेना का ऑपरेशन चल रहा है, पुंछ में भी यहां पर सेना ने लगातार अलग अलग जगहों पर जिस तरह से ऑपरेशन चलाया है, ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है रविंद्र यहां से? रविंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन पुंछ के जंगलों में भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में ये ऑपरेशन सेना इस वक्त चला रही है। तो चाहे वो उधमपुर हो या फिर पुंछ, वहां पर भी सेना इस वक्त और ज्यादा एक्टिव मोड हो गई है। इस आतंकी घटना के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में इस वक्त सड़कों पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक तरफ देखा जा सकता है कि एक बार फिर से एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं समझना ये होगा कि जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, आने वाले समय में किस तरह से सफलता मिलेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरह से निर्दोष लोगों की जान इन आतंकवादियों ने ली है, कहीं ना कहीं अब सवाल ये कि आखिरकार उन आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा, कब सजा दी जाएगी। पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में सिर्फ यही मांग कर रहा है।